गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्योति भारद्वाज BR आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का विषय मैंने लिया है समय के महत्व के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेरे माइंड में 2 दिन पहले आया। एक बच्चे के फ़ोन आने से उन्होंने कहा कि मैम जो है हमें नोट्स दे दीजिए। तो मैंने कहा मैंने आपको टॉपिक समझ में आ गया? तो बच्चे ने जवाब दिया, मैम टॉपिक तो जब हम स्कूल में आएंगे तभी समझ में आएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? जो इतने सारे वीडियोस बना बना के मैंने आपके लिए भेजे गए हैं वो क्यों नहीं देखते आप? तो बोलते मैम नहीं, वहाँ देख लेंगे ना, स्कूल में आओगे तब तो आपको दोबारा पढ़ाना ही है, हम तभी समझ लेंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बच्चों को अभी भी समय की कीमत नहीं मालूम, कि जब पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, कब आप आओगे, और जब तक आपका सारा समय नष्ट हो चुका होगा। बच्चों को अभी बहुत फ्री लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल ही ये जो टाइम है बिल्कुल फ्री नहीं है। तो बच्चों, जब आप ये सपने देखा करते थे कि काश हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम ये कर ले, फला कर ले, तो यही वो शानदार मौका है जब आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। यही वो टाइम है जो आपके वीक एरियाज़ हैं या जो वीक सब्जेक्ट हैं उन पे आप ज़्यादा कमांड कर सकते हो। और आज के दिन में रिसोर्स की तो कोई कमी नहीं है। एक क्लिक की दूरी पे है आपसे सारी नॉलेज, सब जगह नॉलेज है। एक्चुअली हमारे टाइम में तो हमें एक टॉपिक खोजने के लिए जो है लाइब्रेरी में 2-2 घंटे सिर खपाना पड़ता था, लेकिन आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज आपके पास हर टॉपिक के जैसे ही आप टॉपिक डालोगे हज़ारों वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तो वो एरिया आपको सेलेक्ट करना है कि किस किस टॉपिक के अंदर आपकी वीकनेस है और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा जो है कि सोशल डिस्ट्रैक्शन की दिक्कत कहाँ पर आ रही है बच्चों को। कह रहे हैं कि टाइम ज़्यादा है, बच्चे बोर हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा पबजी जो है, कैंडी क्रश, और इनकी लत ऐसी होती है। ये सच बात है कि जब आपको पता भी नहीं चलता, एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप पे जाओगे तो और मज़ा आने लगता है। तो आपका दिल करता है चलो थोड़ा सा और खेल लेते हैं आधे घंटे, और वो आपको लालच दे दे के अच्छी तरीके से आपका टाइम जो है किल करवाते रहते हैं। दूसरा, अगर सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप सोचते चलो चेक कर लेते हैं किस दोस्त ने क्या डाला या क्या पोस्ट डाली है। जब उसको आप इनपुट, तो उस वक्त आप जब यूज़ कर रहे हो ना, सारा का सारा इनपुट वहाँ डाल देते हो, लेकिन जब आउटपुट आता है तो आउटपुट क्या आ गया? ज़ीरो। जीरो भी नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जीरो में तो क्या होता है? न्यूट्रल, ना फायदा ना नुकसान। तो यहाँ पे तो फायदा तो कुछ है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो यानी कि आउटपुट क्या आ रहा है? आपका माइनस में आ रहा है। तो अब सोच लो आप कितना ज़्यादा आपको अब यूज़ ऐसा नहीं है कि जो आपकी इंटरनेट है उससे आपके सारे नुकसान है। अगर आपका सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो इससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो सकती है। तो मैं अपनी बात करती हूँ, हर किसी के जीवन में ये जो है बदलाव आया है इस दौरान, इस समय के दौरान। पहले मैंने अपने बच्चे को जो इस 3 महीनों में सिखाया है वह पिछले 3 सालों में भी नहीं सिखाया। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें भी बच्चों के साथ कराई जा सकती है, क्योंकि उस वक्त टाइम ही नहीं होता था। बच्चा 6 घंटे स्कूल जाने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें, जब आपका माइंड अब फ्री है तो इतना क्रिएटिविटी आती है ना कि अच्छा इस चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हज़ारों जो है चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है। तो वो हज़ारों चीज़ों को ये जो अपने माइंड को क्रिएटिविटी के अंदर लाओ, इमेजिनेशन के अंदर लेके आओ। कि नॉलेज जो है सभी के पास है, आपको पता है नॉलेज एक बटन की दूरी पे है आपसे, लेकिन उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में, कैसे इमेजिन करना है अपनी लाइफ के अंदर, वो आपके ऊपर है। अगर इस समय का आपने सदुपयोग नहीं किया और इस समय से जब बाहर आओगे आप, अभी तो आप अपनी दुनिया में अकेले हो, घर में अकेले हो जो, लेकिन आओगे तो आपके सामने हज़ारों कंपटीशन तैयार मिलेंगे। उस वक्त इस समय को जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लिया, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। उनके पास एक शानदार मौका है आगे लाइफ में बढ़ने का। लेकिन जिन बच्चों ने इस समय को बर्बाद किया, जब वो बाहर आएंगे तो हज़ारों कंपटीशन होगा और उस रेस में वो सबसे पीछे रह जाएंगे। फिर डीमोटिवेट होगी, अरे हमारे पास तो ये नहीं था इसलिए हमने, फिर वो अपने आप को, बच्चे कैसे झूठ बोलते हैं कि अगर हमारे पास तो ये नहीं थी, ये फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा आपको यू शुड अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। तो अगर आप
अपने मन से पूछोगे या जो चाहोगे कि हम ये कर सकते हैं, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया या डिटर्मिनेशन कर लिया आपने कि हम लाइफ में हमें ये करना है, तो डेफिनेटली आप वो कर पाओगे। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ तो ऐसे ही जाएगी, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ वैसी ही जाएगी, क्योंकि आपने सोचा ही वही है अपनी लाइफ के बारे में। तो जीवन जो है आपके हाथ में है, उसको अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, कैसा बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हर ना स्टूडेंट ही नहीं, सभी की लाइफ में समय का बहुत ही महत्व है। मैं अपनी बात करूं कि अगर मैंने अब डिसाइड किया है कि सुबह मेरे को ये काम करना है या मेरा दिन ऐसे जाएगा आज, और उस वक्त मैं वो नहीं कर पाती, तो मैं बहुत लो फील करती हूँ, मुझे लगता है आज कुछ प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं। तो मैं भी ये चाहती हूँ आप सबसे कि आप भी अपना सुबह उठ के एक ये डिसाइड करें कि आज आपको ये काम करना है, और रात में जब सोने लगो तो आप ये चेक करो कि जो काम आपने सोचा था वो कितना हुआ। अगर उसमें से सारा हो जाता है जो काम आपने डिसाइड किया, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप अगले दिन भी वैसा ही करोगे। अगर नहीं होता है जो काम आपने सोचा है, तो अगले दिन डबल मेहनत से, ये डिमोरलाइज नहीं हो जाना है कि नहीं यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, अब मेरे से तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको डिमोरलाइज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि तो वाई रेस्ट व्हेन यू कैन डू योर बेस्ट। क्यों आपको रेस्ट करना है जब इस वक्त में आप अपना बेस्ट कर सकते हो। तो यही मेरा आपसे कहना है, इस समय का सदुपयोग करिए, इसको बर्बाद मत कीजिए। आपके सामने बहुत ही अच्छा जो फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू।